A very good morning to all of you and welcome again in another session of biology class। और आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल, ठीक है, कोशिकांग, ठीक है, सेल ऑर्गेनल कोशिकांग देखेंगे, ठीक है। देखिए इसको दो भागों में तोड़ दिया जाए, है ना, कोशिकांग, है ना, कोशिकांग को यदि दो भागों में तोड़ दिया जाए तो ये हमको क्या मिलेगा, कोशिका अंग, है ना, या बोल सकते हैं कोशिका का अंग, कोशिका का अंग। कैसे अंग? जैसे कि हमारा एक शरीर है, ठीक है, हमारा बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी जो होता है वो किससे बना होता है? सेल से बना होता है, ठीक है। कैसे बनता है? मतलब सेल से टिश्यू बनेगा, ठीक है, टिश्यू से क्या बनता है? सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम, ठीक है, टिश्यू सिस्टम से फिर बनता है ऑर्गन बनता है, ठीक है, ऑर्गन बनता है ना, ऑर्गन। तो ये जो ऑर्गन है, जो अंग होते हैं, जैसे यहाँ पर बोले कि किसी भी जीव के जो शरीर होता है वो सेल से बना होता है, सेल से सेल सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन, ठीक है, और फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह, ठीक है, ठीक उसी तरह ये जो सेल जो होता है, क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं कोशिका का अंग, ठीक है, तो बहुत सारे जो अंग जो होते हैं, बहुत सारे अंग या संरचना, ठीक है, बहुत सारे अंग या जो संरचना जो होते हैं वो आपस में मिलकर एक कंप्लीट सेल का निर्माण करते हैं और उसे ही कहा जाता है कोशिकांग कहा जाता है, ठीक है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल का डायग्राम है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है, तो सेल है तो इसको हम देखेंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन है, क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, और कोशिका झिल्ली के चारों ओर से घिरा हुआ रहता है, क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है, और इसी साइटोप्लाज्म में एक विशिष्ट प्रकार के संरचना, ठीक है, एक विशिष्ट प्रकार के रचना या संरचना पाए जाते हैं जो चारों ओर से झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। जैसे कि मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो ये चारों तरफ से देखिए किसमें? साइटोप्लाज्म में है ये, और साइटोप्लाज्म में ये चारों तरफ से क्या हुआ है? झिल्ली से, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है ना। तो इसी चारों तरफ कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिकांग क्या होता है? कोशिका का वे अंग, कोशिका का वे अंग जो साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली एक विशिष्ट संरचना होती है जो चारों ओर से झिल्ली से घिरी हुई होती है और जिनका एक विशिष्ट कार्य होता है, कार्य या रचना होता है, उसे ही कहा जाता है कोशिकांग कहा जाता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। यदि इसको डेफिनेशन लिखा जाए, परिभाषा, यदि इसको लिखना है परिभाषा, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? कोशिका, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में, इसको मैं मिटा रहा हूं ना, ठीक है, ठीक है, इसको यहां पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। परिभाषा ये हो जाएगा कोशिका के अंदर, ठीक है, कोशिका के अंदर
कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य, ठीक है, ये सेल है, ये कोशिका है, और कोशिका के अंदर में पाया जाता है ये साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। और इस कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिका द्रव्य में एक विशिष्ट संरचना, एक विशिष्ट संरचना जो झिल्ली से मतलब देखिए मेम्ब्रेन से, है ना, झिल्ली से, मेम्ब्रेन से चारों ओर से घिरी होती है तथा विशिष्ट कार्य करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ये विशिष्ट कार्य करते हैं, उसे कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर था, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पर एक और संरचना मिल जाएगा, मान लीजिए ऐसा एक और संरचना है, ठीक है, ये भी चारों तरफ से झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, जैसे कि मान लीजिए ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली जो होता है वो लवक में होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या पाएगा, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, इस संरचना में आपको और बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी जो होते हैं वो चारों तरफ से क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है ना। तो यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, कोशिका के अंदर, ठीक है, कोशिका सेल के अंदर कोशिका द्रव्य में, ये कोशिका द्रव्य होते हैं, किसमें, ये कोशिका झिल्ली के अलावा भी कोशिका द्रव्य में है ना। तो कोशिका द्रव्य में एक विशिष्ट संरचना, ठीक है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, जो झिल्ली से चारों ओर से घिरी होती है, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई है ना, तथा ये विशिष्ट कार्य करते हैं, ये सेल के अलावा ये इनका जो अंग होते हैं वो एक विशिष्ट फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन करता है ना, और इसे ही क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल या कोशिकांग कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। चलिए, अब इसके बाद मैं कोशिकांग का कितने प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं उसको मैं डायग्राम सहित बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक कोई भी सेल है, हम सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक मिनट, ठीक है, ये सेल है, ठीक है, सेल के चारों ओर
ठीक है, यहाँ पर सेल के चारों ओर ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल को चारों ओर से एक क्या होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होते हैं जो डिफेंस प्रोटेक्टिव प्रदान करते हैं। ठीक है, ये चारों तरफ से यहाँ पर क्या लिक्विड भरा हुआ रहता है, जेली लाइक होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला जो आउटर वाला जो है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या बोलते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये चारों तरफ से लिक्विड भरा हुआ है इसमें तरल फॉर्म में। ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये क्या है, कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, और ये है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, ये प्लाज्मा झिल्ली हुआ। ठीक है, इसके बीच में यहां पर सेंटर में एक कोशिकांग है। ठीक है, इस कोशिकांग जो है इसको न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस ये वाला। ठीक है, ये चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, चारों तरफ से ये क्या होता है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, ये ऐसा। ठीक है, और चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, और इसी में एक और कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा संरचना आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक स्मूथ एसीआर और एक होता है आरईआर। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर जो कोशिकांग जो पाया जा रहा है, एक आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस पहला नहीं लूंगा मैं। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उसी के पास में, वहीं के पास में ही क्या पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कोशिकांग पाया जाता है। ठीक है, एक चीज है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं बता पाया, भूल गया थोड़ा। ठीक है, तो ये कोशिकांग जो होता है वो कोशिका झिल्ली, क्योंकि चारों ओर कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ ऐसा बोले हमने, है ना। तो उस आधार पर ये जो कोशिकांग जो होते हैं वो 3 प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, 3 प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, पहला वाले को क्या बोलते हैं, पहला वाले को कहा जाता है झिल्ली रहित कहा जाता है। ठीक है, और सेकंड वाले को कहा जाता है एकल झिल्ली, एकल झिल्ली कोशिकांग। ठीक है, क्या बोलते हैं, एकल झिल्ली कोशिकांग। और ये झिल्ली रहित कोशिकांग हुआ। ठीक है, और थर्ड वाला जो होता है वो क्या होता है, दोहरा डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होता है। तो दोहरा झिल्ली कोशिकांग होता है ये। ठीक है, तो एकल झिल्ली रहित में, ठीक है, एकल झिल्ली रहित में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं बताया हूं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ठीक है, देखिए न्यूक्लियस यहाँ पर देखा जाए तो न्यूक्लियस जो होता है वो ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर
दोहरा जो झिल्ली है वो किसमें आ जाएगा, केंद्रक वाला जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिक ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है ये। ठीक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कैसा रहता है, दोहरा झिल्ली पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा रहता है, डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है वो। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दिख रहा है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस सरफेस में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर इस सरफेस में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। यदि वहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और यदि इनके सरफेस में नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर सरफेस में नहीं है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, और यदि सरफेस में राइबोसोम है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो याद रखिए जो राइबोसोम जो होता है वो उसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ठीक है, वो झिल्ली रहित होता है। ठीक है, राइबोसोम। ठीक है, और यहीं पर एक और संरचना पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें पार्टिसिपेट जो होता है वो जब कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, तो कोशिका के विभाजन के समय यहाँ पर एक विशिष्ट संरचना पाए जाते हैं जो अपना पार्टिसिपेट का रोल निभाते हैं कोशिका विभाजन में। एक्चुअली इसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम कहा जाता है। तो ये जो सेंट्रोसोम जो होता है ये भी क्या होते हैं, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, सेंट्रोसोम। ठीक है, याद रखिएगा सेंट्रोसोम। ठीक है, और साथ में इसमें एक बहुत सारे क्या बोलते हैं, छोटे छोटे और संरचना पाए जाते हैं, छोटे छोटे संरचना पाए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये जो छोटे छोटे जो संरचना यहाँ पर और पाए जाते हैं, और इसे कहा जाता है माइक्रो बॉडी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो बॉडी। ठीक है, तो ये जो माइक्रो बॉडी जो होते हैं ये भी झिल्ली नहीं पाए जाते इसमें। माइक्रो जो बॉडी होते हैं इसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म काय कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, क्या बोलते हैं, सूक्ष्म काय कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो माइक्रो बॉडी जो सूक्ष्म काय जो होता है ये कोशिका झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं, और ये जो माइक्रो बॉडी जो होते हैं वो और बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो मैं पूरा नाम यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, जब हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे तब वहां पर हम देखेंगे। ठीक है, अब बच गया एकल झिल्ली वाले। ठीक है, कौन सा बच गया, एकल झिल्ली वाला बच गया। ठीक है, मेरे से एक मिस्टेक हो गया। ठीक है, एक मिस्टेक। ठीक है, ये जो सूक्ष्म काय जो होते हैं वो मिस्टेक हुआ, ये ऑलरेडी इनमें एक झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, ये चारों तरफ से सिंगल वाले मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है ना। तो जो माइक्रो बॉडी जो होता है वो एकल झिल्ली में रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो माइक्रो बॉडी जो होता है, ठीक है, माइक्रो बॉडी, इस माइक्रो बॉडी को सूक्ष्म काय कहा जाता है। ठीक है, तो ये एकल झिल्ली वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, तो ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर आपको एक और संरचना दिखाई देगा। ये भी, ये जो संरचना जो दिखाई दे रहा है ये भी कैसा रहता है, सिंगल मेम्ब्रेन से बना रहता है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, गॉल्जी बॉडी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, गॉल्जी बॉडी कहा जाता है, गॉल्जी बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो गॉल्जी बॉडी जो होता है वो एकल झिल्ली वाले होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस गॉल्जी ऑपरेटर्स है वो। ठीक है, तो यदि इसके चारों तरफ यहाँ पर वेसाइकल पाया जाता है तो ये गॉल्जी क्या बोलते हैं, इसको गॉल्जी वेसाइकल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो गॉल्जी वेसाइकल है और ये जो गॉल्जी ऑपरेटर्स है, ठीक है, ये क्या है, गॉल्जी ऑपरेटर्स है, इसको कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है, गॉल्जी बॉडी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर एक और संरचना आपको दिखाई देगा, ये जो मेन जो रोल निभाता है, जहाँ पे बहुत सारे इनमें क्या पाया जाता है,
एंजाइम्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंजाइम्स पाया जाता है। और इसमें 24 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये इनका एक विशिष्ट कार्य होते हैं, ठीक है। और इसे कहा जाता है लाइसोसोम कहा जाता है। क्या होते हैं? लाइसोसोम कहा जाता है। तो लाइसोसोम जो होता है ना, लाइसोसोम भी एकल झिल्ली से बने हुए कोशिकांग होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। यहाँ पर एक चीज और बच गया है, ठीक है। एक और कोशिकांग होता है, ठीक है। ये तो एनिमल सेल के केस में हुआ। लेकिन यदि हम प्लांट सेल की बात करें, है ना, तो मान लीजिए ये प्लांट सेल है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा प्लांट सेल बना रहा हूं मैं, ठीक है। नीचे में नहीं दिखेगा ना, नीचे में नहीं दिखेगा, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो दिखना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक प्लांट सेल है, ये नहीं, एक मिनट, प्लांट सेल, ठीक है। ये प्लांट सेल है, ठीक है। ये क्या है? प्लांट सेल है, ठीक है। क्या है ये? पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका, ठीक है। तो ये इस पादप कोशिका में आपको एक प्लांट सेल का एक बहुत बड़ा कोशिकांग होता है। तो प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा कोशिकांग पाया जाता है, ठीक है। और ये जो कोशिकांग जो होते हैं, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? लवक कहा जाता है, ठीक है। और ये जो लवक जो होता है, ये लवक भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। याद रखना कैसा होता है? ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। क्या होता है? ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो लवक भी जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन दोहरा झिल्ली कोशिकांग, ठीक है, कोशिकांग वाले होते हैं, ठीक है। और ये जो लवक जो होते हैं वो प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। और प्लांट सेल में एक और बड़ी सी संरचना पाई जाती है, एक बहुत बड़ी संरचना पाई जाती है, जो प्लांट सेल का 90% पार्ट, ये प्लांट सेल का 90% जो पार्ट जो होता है, भाग होता है, उसको घेरे हुए रहते हैं। और ये जो कोशिकाएं जो होते हैं वो एकल में क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनल होते हैं। तो ये एकल झिल्ली में ये आ जाएगा, रेतिका कहा जाता है इसको, रेतिका, ठीक है। तो वैक्यूल जो रेतिका जो होते हैं वो इस प्लांट सेल में बड़े बहुत बड़ा होता है ना। तो रेतिका सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। और यदि इस प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ये क्या होता है? छोटा छोटा पाया जाता है, ठीक है। कभी कभी वो बोल सकते हैं कि वो एब्सेंट है भी बोल सकते हैं, या पाए भी जाते हैं, या एब्सेंट है ये भी कहा जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सेल जो होता है वो इमेच्योर फॉर्म होता है, तब ये छोटे छोटे पाए जाते हैं एनिमल सेल में, लेकिन बाद में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन वही प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में छोटे छोटे होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सभी जो ड्रॉपलेट्स फॉर्म में रहता है वो तो बाद में वो वहाँ पर एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं और ये एक बड़ी सी संरचना बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये इतना हो गया। लेकिन एक चीज और, यहाँ पर कुछ और कोशिकांग है जो यहाँ पर और बच गया है, ठीक है। कुछ और कोशिकांग में जैसे कि आपका यहाँ पर पहला नंबर, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं माइटो, एक मिनट ना, एक मिनट, ठीक है। जैसे पहला नंबर में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पहला नंबर में। दूसरा नंबर में मान लीजिए मैंने लवक दे दिया, ठीक है। तीसरा नंबर पे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये जो क्या है, ये राइबोसोम, ठीक है, ये क्या है? राइबोसोम है। तो तीसरा नंबर पे मैंने राइबोसोम दे दिया, ठीक है।
पहला माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड में लवक, तीसरा में माइटोकॉन्ड्रिया। मान लीजिए चौथा नंबर में मैंने ये न्यूक्लियस दे दिया, ठीक है। पांचवा नंबर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, छठवां नंबर पे मैंने ये दे दिया गोल्गी बॉडी, ठीक है। सातवां नंबर में ये लाइसोसोम, ठीक है। और ये आठवां नंबर में सेंट्रोसोम हो गया, आठवां नंबर पे। नौवां नंबर में वेक्यूल हो गया, ठीक है। हो गया लगभग पूरा, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें कुछ और सेल ऑर्गेनल्स है जो बचा हुआ है, ठीक है। जैसे कि इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको एक लंबी सी रॉड फिलामेंट, ठीक है, तंतु के फिलामेंट के फॉर्म में यहाँ पर आपको लंबी लंबी और संरचना जो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है माइक्रोट्यूबुल कहा जाता है, माइक्रोट्यूबुल। माइक्रोट्यूबुल मतलब इसको सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म नलिका, ठीक है, सूक्ष्म नलिका कहा जाता है, ठीक है। और साथ में इसमें और छोटे छोटे फिलामेंट लंबी संरचना के आधार पे आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और इसे कहा जाता है माइक्रोफाइब्रिल कहा जाता है, ठीक है। इसको सूक्ष्म तंतु कहा जाता है, हिंदी में सूक्ष्म तंतु, ठीक है। तो इतने सारे प्रकार के सेल ऑर्गेनल दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको दो सेल ऑर्गेनल और बता रहा हूं मैं, ठीक है। हम इस सेल की बात नहीं करेंगे, प्लांट और एनिमल सेल में तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अलग अलग कुछ ऐसे भी सेल होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये सेल है, ठीक है। तो इस सेल के चारों ओर ये सेल है और सेल के चारों ओर क्या है, ये सरफेस है इनका, सेल सरफेस है। तो सेल के चारों ओर यहाँ पर रोम जो होता है, रोम नुमा यहाँ पर क्या दिखाई देता है, संरचना दिखाई देता है, रोम, ठीक है। रोम नुमा यहाँ पर बोल सकते हैं रोम नुमा, ठीक है। रोम नुमा संरचना दिखाई देते हैं और इनका जो मेन जो यूज होता है वो चलने में सहायक होता है, मोटाइल होता है वो, ठीक है, चलायमान, गतिमान, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है, सीलिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सीलिया कहा जाता है, या किसी को बोल सकते हैं सूक्ष्मकाय कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सूक्ष्मकाय, या जो सीलिया जो होता है ये भी एक सेल ऑर्गेनल होता है, ठीक है, कोशिकांग होता है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ये जो रोम नुमा जो सीलिया जो दिखाई दे रहा है, ये जो सीलिया जो होता है ये मान लीजिए साइज में बड़ी हो जाती है। मान लीजिए ये जो रोमनुमा संरचना है वो बड़ी हो गई, ठीक है। मान लीजिए ये क्या हो गई, बड़ी हो गई, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लैजेला कहा जाता है। फ्लैजेला, फ्लैजेला मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है कशाभिका कहा जाता है, ठीक है। तो जो फ्लैजेला, कशाभिका और जो सीलिया जो सूक्ष्मकाय जो होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, सीलिया जो होता है, ठीक है, सीलिया और जो फ्लैजेला जो होते हैं ये इनको भी क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। तो ये सभी सेल के कोशिकांग के बारे में पूरा डिटेल्स देख ली हमने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पहला जो सेल ऑर्गेनल है वो शुरू करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। थैंक यू।